हम अक्सर हर रात खुद से एक प्रॉमिस करते हैं ना कि कल से सब कुछ एकदम सीरियसली करना है। लेकिन जैसे ही अगला दिन शुरू होता है, वो ज़रूरी काम फिर से कहीं पीछे छूट जाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इसे अपनी कमज़ोरी या आलस मान लेते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा है नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम टालने की आदत कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग का एक न्यूरोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारा दिमाग हर उस चीज़ से बचना चाहता है जहां उसे अनकंफर्टेबल फील हो या फेल होने का डर हो। तो चलिए, आज इस प्रॉब्लम की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ 7 दिन के एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क से हम अपने दिमाग को पूरी तरह से रिवायर कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम 6 अलग-अलग फेजेस से गुजरेंगे। हम ओवरलोड को समझने से शुरुआत करेंगे, फिर एक्शन बैरियर को तोड़ेंगे, अपने एनवायरनमेंट को सेट करेंगे, डोपामिन ट्रैप से बाहर निकलेंगे, अपने फ्यूचर सेल्फ को प्रोटेक्ट करेंगे और आखिर में टेम्पररी मोटिवेशन की जगह पक्के सिस्टम्स बनाएंगे। ये सब मिलकर आपके थके हुए दिमाग को एक कंसिस्टेंट एक्शन टेकिंग मशीन बना देंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले फेज से, ओवरलोड को समझना और दिमागी कचरे को साफ करना। अब आपने कभी सोचा है कि बहुत ही स्मार्ट और टैलेंटेड लोग भी अचानक क्यों अटक जाते हैं? मतलब उनके पास कैपेबिलिटी है, फिर भी वो मीनिंगफुल काम छोड़कर डिस्ट्रैक्शंस में क्यों भागते हैं? बाहर से देखने पर लगता है कि बस टाइम पास हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ना एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रगल चल रहा होता है। इसे आप एक लैपटॉप की तरह इमेजिन कीजिए। हमारा दिमाग आलसी नहीं है, वो बस ओवरलोडेड है। ठीक उस लैपटॉप की तरह जिसमें बैकग्राउंड में 40 टैब्स खुली हों और साथ में कोई हैवी सॉफ्टवेयर भी चल रहा हो। क्या होगा? सिस्टम क्रैश हो जाएगा या बहुत स्लो हो जाएगा ना? बिल्कुल यही हालत हमारे दिमाग की होती है। ये 40 टैब्स आखिर हैं क्या? ये हमारे दिमाग के इनविजिबल टैब्स हैं, जैसे अनसुलझे ईमेल्स, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, पैसों का स्ट्रेस, करियर का कंफ्यूजन या फिर अपनी हेल्थ को लेकर गिल्ट। भले ही आप फिजिकली कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग बैकग्राउंड में लगातार इनकी प्रोसेसिंग कर रहा है और आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। इसीलिए जब दिमाग इतना थका होता है तो एक छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगता है। तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक ब्रेन डंप कीजिए। एक पेपर लीजिए और दिमाग में चल रही हर छोटी बड़ी चीज को उस पर लिख डालिए। जब चीजें पेपर पर आ जाती है ना, तो उनका डर आधा हो जाता है। इसके बाद उस लंबी लिस्ट में से सिर्फ एक ऐसा काम चुनिए जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो। टारगेट एक होगा तो दिमाग रेजिस्टेंस कम दिखाएगा। और हाँ, इस काम को तब कीजिए जब आपकी एनर्जी नेचुरली अपनी पीक पर हो। चलिए, अब आते हैं दूसरे फेज पर, एक्शन बैरियर को तोड़ना। हम हमेशा सोचते हैं ना कि यार आज मूड नहीं है, मोटिवेशन नहीं आ रहा, बाद में करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि मोटिवेशन एक्शन से पैदा होता है, एक्शन मोटिवेशन से नहीं। ब्रेन साइंस हमें बताती है कि दिमाग तभी मोमेंटम बनाता है जब आपके हाथ असल में काम करना शुरू करते हैं। मोटिवेशन का इंतजार करना सिर्फ एक धोखा है। इसको ऐसे समझिए, कई बार हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि वो मुश्किल है, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें इम्परफेक्ट दिखने का डर होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कहें कि मैं स्विमिंग पूल में तभी उतरूंगा जब कोई मुझे गारंटी दे कि मैं डूबूंगा नहीं। देखिए, हर नई चीज शुरुआत में थोड़ी मैसी होती है। परफेक्शन का इंतजार करना सिर्फ एक साइकोलॉजिकल रुकावट है। तो इस डर को कैसे हराएं? इसका एक जादुई नंबर है 10। सिर्फ 10 मिनट का कमिटमेंट। जब आप दिमाग से कहते हैं कि मुझे पूरा प्रोजेक्ट आज ही खत्म करना है, तो वो डर जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए एक मेसी, इम्परफेक्ट एक्शन लेना है, तो दिमाग को लगता है, अरे ये तो कोई बड़ा खतरा नहीं है। ये शुरुआती 10 मिनट ही वो टाइम है जो सबसे बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं फेज 3 की तरफ, एनवायरनमेंट सेट करना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरे दिन बहुत बिजी रहे, लेकिन रात को सोने से पहले लगा, आज मैंने असल में किया क्या? इसे कहते हैं प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। हमारा दिमाग बहुत चालाक है। वो हमें डेस्क साफ करने या पुराने ईमेल्स अरेंज करने जैसे आसान कामों में फंसा देता है। इससे हमें एक झूठी फीलिंग आती है कि हमने कुछ अचीव कर लिया, जबकि असल में हम अपने सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम से बच रहे होते हैं। यहीं पर फ्रिक्शन यानी रुकावट का कॉन्सेप्ट काम आता है। हमें अपने गोल्स के रास्ते से फ्रिक्शन हटाना है। मान लीजिए सुबह दौड़ने जाना है, तो जूते रात को ही दरवाजे पर रख दीजिए। काम करना है तो लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट पहले से खुला छोड़ दीजिए। वहीं डिस्ट्रैक्शंस के रास्ते में हाई फ्रिक्शन डालिए, जैसे फ़ोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना। आपका एनवायरनमेंट चुपचाप आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं चौथे फेज की, डोपामिन ट्रैप को रीसेट करना।
आजकल हमारा दिमाग छोटे छोटे डोपामीन हिट्स का एडिक्ट हो गया है। इसे आप डिजिटल शुगर कह सकते हैं। रील्स, नोटिफिकेशंस, सब कुछ फास्ट और कलरफुल है। अब जब दिमाग को इस डिजिटल शुगर की आदत हो जाती है तो हमारे मीनिंगफुल काम, जो धीमे होते हैं, जिनमें पेशेंस चाहिए, वो अचानक से बहुत बोरिंग और अनबेरेबल लगने लगते हैं। तो इस डिजिटल शुगर के लूप को कैसे तोड़ें? इसका जवाब है बोर्डम ब्रेक। किसी भी मुश्किल काम को शुरू करने से पहले डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ हो जाइए। सिर्फ 5 मिनट के लिए कंप्लीट साइलेंस में बैठिए, कुछ मत कीजिए। ये जो बोर्डम है ना, यही फोकस का गेटवे है। ये छोटा सा ब्रेक आपके डोपामिन लेवल को रीसेट कर देता है, जिससे आपका वो मुश्किल काम भी मैनेजेबल लगने लगता है। 5वां फेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अपने फ्यूचर सेल्फ को बचाना। हम अक्सर सोचते हैं कि कल कोई जादू होगा और कल वाला हमारा वर्जन आज से ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगा। लेकिन असलियत में हम अपना आज का स्ट्रेस कल के कंधों पर डाल रहे होते हैं। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है, अपने फ्यूचर सेल्फ को अपना एक क्लोज फ्रेंड मानिए। कल के स्ट्रेस को आज इमेजिन कीजिए और सिर्फ 15 मिनट का काम आज ही निपटा लीजिए, ताकि कल आपके उस दोस्त का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। और इस प्रोसेस में एक बहुत ही कमाल की साइकोलॉजिकल ट्रिक काम आती है, ज़ाइगर्निक इफेक्ट। इंसानी दिमाग की एक आदत होती है कि उसे कंप्लीट चीज़ों से ज़्यादा अधूरी चीज़ें याद रहती हैं। कोई भी अधूरा काम दिमाग में एक ओपन लूप बना देता है जो बार बार आपसे क्लोजर मांगता है। इसी इफेक्ट का फ़ायदा उठाने के लिए एक काउंटर इंट्यूटिव स्ट्रैटेजी है। अगली बार काम तब मत रोकिए जब आप पूरी तरह थक चुके हों, बल्कि काम को एक ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर रोकिए जहां अगला स्टेप बिल्कुल क्लियर हो। इससे क्या होगा, दिमाग में एक सस्पेंस बना रहेगा और अगले दिन उस काम पर वापस लौटना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अब हमारा आखिरी फेज, सिस्टम्स ओवर टेम्परेरी मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन बहुत ही अनरिलायबल चीज़ है, वो आती जाती रहती है। इसलिए हमें सोशल अकाउंटेबिलिटी का सहारा लेना चाहिए। हम खुद से किया वादा तो आसानी से तोड़ देते हैं, लेकिन जब हम किसी और को एक पब्लिक कमिटमेंट देते हैं, जैसे शाम 5 बजे तक मैं तुम्हें ड्राफ्ट भेज दूंगा, और साथ में एक पेनल्टी लगा देते हैं कि नहीं भेजा तो $20 दूंगा, तो हमारा दिमाग एम्बैरेसमेंट और नुकसान से बचने के लिए तुरंत एक्टिव हो जाता है। इसके साथ ही एक माइंडसेट शिफ्ट लाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम सिर्फ बड़े रिजल्ट्स का इंतजार करते हैं जो बहुत दूर होते हैं, और अगर बीच में रिवॉर्ड ना मिले तो हम गिव अप कर देते हैं। इसलिए आउटकम की जगह एक्शन लेने के एफर्ट को सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए। जब आप अपनी कोशिश को सेलिब्रेट करते हैं तो दिमाग उस एक्शन को आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेता है। तो बात सारी ये है कि ये टूल्स और ये फ्रेमवर्क्स आपके सामने हैं। अब सवाल ये है कि क्या आने वाला कल भी उन्हीं पुराने बहानों और गिल्ट के साथ गुजरेगा, या फिर आज से आप एक ऐसे नए सिस्टम की शुरुआत करेंगे जहां आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में होंगे। ये फैसला पूरी तरह से आपका है।